तारिक जमील करता है। ये फौज का रिक्रूटमेंट एजेंट है, फौज के लिए ये भर्ती करता है और फिर ऐसे लेक्चर्स देता है कि एक गरीब आदमी का बच्चा जिसने सारी जिंदगी तकलीफ ही देखी है, हसरतें ही देखी हैं, वो फिर कहता है कि यार जल्दी जान छुड़ाओ, यहाँ पे किसी दो चार गैर मुस्लिमों को मारो, जन्नत तो पक्की करो यार, यहाँ पे चलो कुछ साल तकलीफ है, फिर ऊपर तो 72 हूरें भी तो होंगी हमारे पास। और फिर तारिक जमील जो नक्शे पेश करता है, आप उसकी वीडियोस देखें, आप शुरू से पाकिस्तान के छोटे से बच्चे के जहन में 4-5 चीजें बिठाई जाती हैं। एक तो यह कि पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन है, दुनिया के सब मजहब है ना, जो हिंदू, यहूदी, क्रिश्चियन, सारे जितने मजहब हैं वो सब मिलकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। पाक फौज अंग्रेजों की गुलाम थी, आज भी अंग्रेजों की और अमेरिका की गुलाम है। इनकी नज़र में और कोई मकसद नहीं सिवाय माल बटोरने के और पैसा कमाने के। शुरू से पाकिस्तान पे इन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जे को जारी रखने का बेस्ट तरीका भी इन्होंने अंग्रेज़ों से लिया था, क्योंकि जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा था तो इसको हिंदुओं से ख़तरा नहीं था। इनको पता था कि ये सीधे साधे लोग हैं जो अपने काम में लगे रहते हैं और ये किसी हुक्मरानी के चक्कर में नहीं रहते। ये सदियों से मुसलमान से इशू नहीं है, असल खतरा मुसलमानों से। तो एक तो मुसलमानों को प्रिविलेजेस देते रहे और मुसलमानों में गद्दार आसानी से पैदा हो जाते थे, तो इन्होंने जागीरदारों को और ख़ास तौर पे ये जो मार्शल रेस क्रिएट करके हमारे सर पे इन्होंने थोपी है। तो अंग्रेज ने मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए मेन जो हथियार था वो थे मौलवी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इजिप्ट जो गल्फ है, अरब एरियाज हैं और इंडिया है, ये जो दो मेन हिंदुस्तान अंग्रेज का कंसंट्रेशन रहा है जब उसकी हुकूमत थी यहाँ पे। दोनों जगह मजहबी जमातें नई क्रिएट की गई। इस्लामिक ब्रदरहुड वहाँ पे क्रिएट की जिसने पूरे अरब वर्ल्ड में बड़ा उसका एक रोल रहा है, इराक, इजिप्ट और लीबिया वगैरह में। और वहाँ पे जो बादशाहतें ख़त्म हुई और चीज़ें हुई, ये सब एक हिस्ट्री है। इस तरफ भी आए तो तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, देवबंदी जमात, जमात अहमदिया, ये सब जो हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुई हैं। ये इसमें ख़ास तौर पे जमात इस्लामी, देवबंदी और तबलीगी जमात, ये तीनों एक्सट्रीम वहाबी फ़िरके के करीब हैं। और हिंदुस्तान का जो मेजॉरिटी मुसलमान था, बरेलवी, सुन्नी, हनफी, ये ज़्यादातर देखें एक हिंदुस्तान की कल्चर से डिराइव्ड इन्होंने काफ़ी चीज़ें ली थी। जैसे कि हमारे यहाँ उर्स नहीं होता, श्राद्ध, हिंदुओं में श्राद्ध होता है, तो ये जो उर्स की तकरीब है, ये जो चीज़ हैं, ये हिंदुओं से ली गई हैं। इसी इनको एक एक्सट्रीम फॉर्म का इस्लाम जब लाना था तो अंग्रेज़ों ने वो एक्सट्रीम फॉर्म का इस्लाम लेके आए, क्योंकि एक्सट्रीम फॉर्म के इस्लाम में जिहाद आसान हो जाता है। बरेलवी फ़िरके में जिहाद पे इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है और उन बरेलवियों में ज़्यादातर जिहाद होता है अपना कैरेक्टर करेक्शन और ये सब चीज़ें हैं। और एक बड़ी इन्होंने एक एक्सट्रीम डेफिनेशन लेके आए जिहाद के बारे में, और ये एक्सट्रीम फैक्टर इस्लाम का यहाँ पे लेके आए और उसके लिए मौलवियों को यूज़ किया गया। और चूंकि मुसलमान कुछ भी हो, जुम्मा पढ़ने मस्जिद में ज़रूर जाता है, और जब वो मस्जिद में बैठा होता है, सर झुकाए खुतबा सुन रहा होता है, तो मौलवी साहब की बातें उसके दिमाग में जा रही होती हैं। ये ब्रेन वॉशिंग का तरीका अंग्रेज़ों ने जारी रखा है हिंदुस्तान में, और बाद में जब हिंदुस्तान तकसीम करने की भी ज़रूरत पेश आई तो यही मौलवी, जागीरदार और इस्लामिक फ़ौज ने मिल के अंग्रेज़ों के लिए पाकिस्तान बनाया। ये मौलवी पाकिस्तान बनने के बाद पाक फौज के कब्जे में चले गए। जमात इस्लामी क्रिएट इंडिया में होती है, पाकिस्तान की मुखालफत करते हैं कि पाकिस्तान ना खपे, काफिर आजम कहते थे इसको, कायदे आजम को, और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन पाकिस्तान बन गया तो ये ठेकेदार बन गए। और जैसे कि हिंदुस्तान में आज़ादी के फौरन बाद मुसलमानों ने जो ठेकेदारी नेहरू साहब से ली ना, वो थी एजुकेशन, जिसका नतीजा आज तक आप भुगत रहे हैं कि पूरा एजुकेशन उन्होंने हासिल कर ली। पहले मौलाना आज़ाद थे, तो फिर इसके बाद फ़खरुद्दीन साहब बने, तो मुसलमानों के कंट्रोल में ज़्यादातर रही, या फिर थोड़ा बहुत जो इनके साथ थे वो कम्युनिस्ट वगैरह के। दुनिया में जितनी साइंटिफिक तरक्कियाँ हुई हैं वो इस्लाम के बल पे हैं। ये इमरान साहब ये फरमाते हैं ज़मीन चपटी है,
घूमती नहीं है, सर्कल नहीं करती, ये और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इनका आलम है अपने साइंटिफिक उसका। जो असल साइंटिस्ट है, जो इस्लामिक साइंटिस्ट, जाहिर है साइंस पे जो जितना ज़्यादा रिसर्च करेगा वो इस्लामिक थ्योरियों से फिर दूर हट जाता है। तो हर मौलवी की अपनी नरेशन में इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कुरान से निकाल के हमारे जहनों में डालनी शुरू कर दी। अब जैसे गजवा हिंद है, गजवा हिंद का किसी को पता ही नहीं है। किसी भी अरब से आप पूछ ले जाके कि गजवा हिंद क्या है तो नहीं पता। मोहम्मद बिन कासिम नहीं पता उनको, लेकिन यहाँ पे हमारे जहनों में डाला गया है। अब मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान में, क्योंकि असल मौजू यही है ना कि कौम पाकिस्तान की इतनी इग्नोरेंट क्यों है। तो अब मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मैंने पाकिस्तान में तालीम हासिल की, उर्दू मीडियम में पढ़ा हूँ मैं बीकॉम तक, ठीक है। अदरवाइज मेरी तरबियत नहीं हुई, फिर भी मैं वहाँ पे क्या पढ़ता था, वही ज़ियाउल हक ने जो एक डॉक्ट्राइन लेके आया था, डॉक्टर इसरार अहमद और इस टाइप के स्कॉलर्स के ज़रिए, और उसने जो एक इस्लाम की शक्ल ही जो बदल दी। उसमें लिखारी ऐसे लाए गए, नसीम हिजाजी, और जो मुसलमानों की बहादुरी के किस्से इस तरह होशरुबा अंदाज से बताते थे कि पागल हो जाए आदमी। तो मैं इंतज़ार करता था नए नावलों का और जैसे ही नावल मार्केट में आया नहीं कि मैंने जाकर ख़रीद लिया और उसको पढ़ता था मैं। और मुझे 97 में, मैं यूरोप में आए हुए मुझे 7 साल हो गए थे। मैं अमेरिका गया था एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने एमकेएम की तरफ से। तो मुझे हमारे एक साथी ने मुझे पूछा, उन्होंने कहा आरिफ भाई आपका हिस्ट्री में सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है? तो मैंने उसको कहा तैमूर लंग। ये तो मेरे इग्नोरेंस का आलम था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है हमारे साथ तो वो ये हुआ है कि महमूद गजनवी को हमारा हीरो बनाता था, जो कि मेरे गांव आजक से मेरा ख्याल है 25-50 किलोमीटर दूर है, सोमनाथ। महमूद गजनवी हमारी तबाहियां करता था, हमारे गांव के हमारे पुरखों को तबाह करता था और हमारे लिए उसको हीरो बना के रखा था। इग्नोरेंस का ये आलम है। पाकिस्तान में मदरसों में एक अजीब सा माहौल है। एक तो मदरसों की गंदगी, क्योंकि आपको मदरसों में जितने गंदे काम होते हुए नजर आएंगे, वहां पे एक चीज तो आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये मौलवी मदरसों में और मस्जिदों में जो सिर्फ एक बात पे जोर देता है कि गुनाह से बचो। अल्लाह हर जगह है और हर जगह देख रहा है। अल्लाह तुम्हारी शहरक के करीब है, यहाँ पे अंकिर मुंकिर बैठे हुए हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि उन्हीं मस्जिदों और मदरसों में बच्चों के साथ क्या कुछ नहीं होता? अगर मौलवी साहब खुद इस बात पे यकीन रखता हो कि अल्लाह मौजूद है हर जगह और हर वक्त देख रहा है, तो क्या वो ऐसी हरकतें करेगा? उसका खुद अपना ईमान कमजोर है। और फिर जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो उनको बचाने वाले भी आ जाते हैं। हमने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान में मदरसों में और बच्चों के साथ मस्जिदों में इतना होता है। कभी किसी को सजाए मौत हुई हो या फांसी चढ़ाया गया हो या कुछ भी नहीं होता। मदरसों का अपना हाल खराब है। और वहां पे क्या तरबियत दी जाती है? जैसे कि कभी आपने सुना खादिम हुसैन रिजवी कह रहा था कि इतना ताल्लुक रखो गैर मुस्लिमों से जितना के एक टॉयलेट से रखते हो। ये चीज डाली जा रही है। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक फैशिज्म का नजरिया जहन में डाला जाता है कि तुम सुपर हो, बाकी सब यू आर बोर्न टू रूल, बाकी सब तुमसे तुम्हारी गुलामी के लिए पैदा गए हैं। और जो ममालिक मुसलमान नहीं है वो तुम्हारी कोताही है। कब्जा करो, जाओ उधर जंग करो, उनको मारो और उन पर कब्जा करो और उनको मुसलमान करो। जो मुसलमान नहीं होता वो तुम्हारा गुलाम है। याद रखिएगा, ओनली रिलीजन ऑन दिस अर्थ जो स्लेवरी को बैन नहीं करता। आज भी इस्लाम कहता है कि स्लेवरी अलाउड है। स्लेवरी को ऑफिशियली मुल्ला कहता है कि अलाउड है। अंडर एज चाइल्ड की मैरिज इस्लाम में अलाउड है, बाकी कहीं अलाउड नहीं है। ये मौलवी साहब कहते हैं कि हजरत उमर हजरत अली के घर पे जाते हैं तो कहते हैं मैं रात कैसे बसर करूं? तो उसने कहा मैं अपनी बेटी की आपसे शादी कर लेता हूं। अब आप खुद सोचें कि हजरत अली हजरत उमर से भी छोटे हैं। मौलवियों का इस्लाम है जिसने हमारा सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है। मौलवी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी नैरेटिव्स लेके आते हैं। मदरसों मस्जिदों में जो गलत काम होते हैं वो तो अपनी जगह, इसके अलावा जो इनकी नज़र में जो ये सही काम कर रहे हैं, जो बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, वो तरबियत क्या कर रहे हैं कि उसको जन्नत के वो नज़ारे पेश किए जाते हैं, हूरों के और जन्नत के। ये ख़ास तौर पे हमारे एक मौलवी हैं तारिक जमील, इनका काम ही मुसलमानों को
और मुसलमान करना। जैसे वीना मलिक है, वीना मलिक के बारे में किसको नहीं पता कि इंडिया में आई थी तो क्या कुछ नहीं करती रही, अश्मित पटेल के अंडरगारमेंट्स तक धोती रही है, हर चीज की इसने। अब तारिक जमील के हाथों मुसलमान हुई है तो कैसी हुई है कि सिर्फ फौज की चमचागिरी में लगी हुई है, सिर्फ बूट चाट रही है, कहीं अल्लाह का नाम नहीं, कहीं कोई हदीस नहीं, कहीं कोई इस्लाम की बात नहीं करती, 24 घंटे बूट चाट रही है, इंडिया की माँ बहनें कर रही है। ये इसका काम रह गया है, ये तारिक जमील करता है। ये फौज का रिक्रूटमेंट एजेंट है, फौज के लिए ये भर्ती करता है और फिर ऐसे लेक्चर्स देता है कि एक गरीब आदमी का बच्चा जिसने सारी जिंदगी तकलीफ ही देखी है, हसरतें ही देखी हैं, वो फिर कहता है कि यार जल्दी जान छुड़ाओ, यहाँ पे किसी दो चार गैर मुस्लिमों को मारो, जन्नत तो पक्की करो यार, यहाँ पे चलो कुछ साल तकलीफ है, फिर ऊपर तो 72 हूरें भी तो होंगी हमारे पास। और फिर तारिक जमील जो नक्शे पेश करता है, आप उसकी वीडियोस देखें, आप शुरू से पाकिस्तान के छोटे से बच्चे के जहन में 4-5 चीजें बिठाई जाती हैं। एक तो यह कि पूरी दुनिया इस्लाम की दुश्मन है, दुनिया के सब मज़हब हैं ना, जो हिंदू, यहूदी, क्रिश्चियन, सारे जितने मज़हब हैं वो सब मिलकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान है ना, ये इस्लाम का किला है, इसलिए पूरी दुनिया इसकी दुश्मन है, और पाकिस्तान जब तक है तब तक इस्लाम को ख़तरा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इस्लाम का किला है। तीसरी चीज़ ये कि इस पाकिस्तान के हिफाजत के लिए अल्लाह ने जन्नत से एक फ़ौज भेजी है, जो कि ये हमारी फ़ौज है। इनके बारे में इतनी पूजा की जाती है इनकी फ़ौज की कि ये फ़ौज को पाकिस्तान के लिए लाजमी करार दे दिया है। हालांकि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान से आज़ाद हुआ, ये ऐसा ही है ना कि जैसे मैं बड़ा हुआ, हमारा ख़ानदान बड़ा हो गया, नहीं बन रही, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मम्मी मुझे अलग घर लेके दो, मैं अलग घर में रह रहा हूँ, तो मैं उनका दुश्मन अपने माँ बाप का तो नहीं हो जाता ना। तो लॉजिक में देखा जाए तो यही होना चाहिए था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बरादराना ताल्लुकात होते, एक फैमिली जैसे होते, लेकिन डिज़ाइन ये नहीं थी। तो ये पाकिस्तान फौज ने शुरू से मौलवियों को इन कामों पे रखा कि एक तो लालच, दूसरा ये जो पैगाम है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, पाकिस्तान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, और इसको बचाने के लिए फौज है। एक और चीज़ जहन में डाली जाती है कि हिंदुस्तान तुम्हारा है, हिंदू यहाँ पे जुर्म कर रहे हैं रह के, क्योंकि वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए। पूरे आलम दुनिया में इस्लाम फैलाना तुम्हारी ड्यूटी है, दुनिया में हर जगह पूरे आलम में इस्लाम की हुकूमत होनी चाहिए। ये जहनों में बच्चे से, छोटे से बच्चे के जहनों में डाला जाता है। तो इसके बाद फिर उसामा बिन लादेन भी पैदा होता है, और 9/11 भी होते हैं, और 26/11 भी होते हैं, और सब कुछ होता है, क्योंकि इस्लाम का इस तरह इन्होंने, फिर देखें अक्सर हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ये आप एवं ही वो कह रहे हैं सब कुरान में मौजूद है। तो देखिए कुरान में मौजूद है, मैं कब मना कर रहा हूँ, जहाँ काफिर को देखो मार दो, ये है ना कुरान में, ये सब कोट करते हैं। लेकिन भाई साहब उस आयत के पहले भी और इस आयत के बाद भी कुछ चीज़ें कही गई हैं। ये वाली आयत जो कोट की जाती है ये जंग के दौरान की है, कि जहाँ जंग के दौरान काफिर को देखो उसको मार दो। इस टाइप की चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक तो ट्रांसलेशन में बहुत मानी चेंज किए जाते हैं, दूसरा सिचुएशनल आयात हैं जो उनको आप लागू नहीं कर सकते पूरी दुनिया के ऊपर, या उस वक्त के हालात के हिसाब से जो हमारे नबी पाक के दौर के हवाले से जो चीज़ें थीं, तो मुख्तलिफ वाक़यात के ऊपर आयात आती थी, उनको आप इंपोज करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर। तो यही तो मौलवी कर रहा है। मौलवी चांद पे तो झगड़े कर रहा है कि चांद नहीं होगा, और हम साइंस को नहीं मानते हैं, हम जब तक चांद नहीं देखेंगे तब तक वो नहीं होगा। लेकिन कोई एक मुसलमान बता दें जो सूरज देख के नमाज पढ़ता हो, कि सूरज के टाइम के हिसाब से टाइम करता हो, घड़ी ना देखता हो। हर मौलवी घड़ी देखेगा, हर मस्जिद में घड़ी लगी हुई है, तो आपको साइंस की क्यों जरूरत पड़ती है? लाउड स्पीकर के लिए हर चीज में साइंस सही है, जहां अपनी दुकानदारी खतरे में आए तो साइंस खराब है। तो ये मौलवी का इस्लाम है जिसने बेड़ा गर्क किया हुआ है हर चीज का, जिसको रिफॉर्म्स लाए बगैर आप कोई चेंज नहीं ला सकते मुसलमानों में या रीजन में या इन पॉलिटिक्स में। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस है जिसने
बेड़ा गर्क किया हुआ है। किस किस शक्ल के मौलवी क्या क्या बातें करते हैं। ये हर गली की मस्जिद में हो रहा होता है, क्योंकि हर गली में मस्जिद के साथ मदरसा बन गया है। बच्चे बड़े जो नमाज पे के लिए बड़े जाते हैं उनको भी खुतबों के जरिए और ये सब चीज़ें डाली जाती हैं। हिंदुस्तान के हवाले से बात करें तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों को ये जहन में ठोक बजा के बिठा दिया है कि ये पाकिस्तान तुम्हारा देश नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा देश है। रंगून से लेके काबुल तक ये कहते हैं कि हम एक, हमारा देश है ये, जिसकी पेशिंग गोई हमारे नबी पाक ने की थी और इसको फतह करना हमारा काम है। हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के जहनों में ये बात डाली जाती है। जब भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमान मज़हब को कौमियत से फोकियत देते हैं, यानी इनके लिए रिलीजन पहले है, इस्लाम पहले है, फिर हिंदुस्तान है, फिर बाकी सब कुछ है। तो ये मजबूरी है हमारी, हमारे सिस्टम को कंट्रोल शुरू से किया गया है। मसला ये है कि जितना मौलवी है ना इस वक्त, वो अल्लाह से यही दुआ कर रहा है कि काफिरों को नीस तो नाबूद कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, कोरोना से मार दे, लेकिन वो मरें उससे पहले एक वैक्सीन बना के हमें दे जाएं। इनमें अपने अंदर तो कोई काबिलियत है नहीं। एक मुस्लिम स्कॉलर के साथ बैठेंगे तो वो आपको 10 बातों में 15 बातें नफरत की बताएगा दूसरों से। वो बैरोमीटर उसने रखा है कि मुसलमान है तो बद से बदतरीन आदमी, दुनिया का हर गंदा काम करता हो, लेकिन बेहतर है उस क्रिश्चियन से, हिंदू से, यहूदी से जो सारी जिंदगी अच्छे काम करता है, इंसानियत की खिदमत करता है, लेकिन वो मुसलमान नहीं। तो क्या मैं बीइंग ए मुस्लिम एक सनातनी हो सकता हूं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन धर्म में तो सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है कि सब बराबर, इक्वालिटी इक्वालिटी। सिर्फ आपके डीड्स, आपके अमल, आप जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, वो आपके लिए डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टर क्या है। ना कहीं जन्नत को ठेका लिया हुआ है, ना जहन्नम का ठेका लिया हुआ है, ना कुछ। बेसिक्स ऑफ द लाइफ उन्होंने मुझे जो 5 चीज़ें बताई उनके बारे में और ये सब चीज़ें, तो मैं इस वीडियो आपको आखिरी जो दिखाई है, मैं आपको फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ कि एक हिंदू पंडित जब दुआ करता है तो पूरे युग के लिए करता है, पूरी दुनिया के लिए करता है कि सब अमन शांति हो, वो हो। मैंने कई देखी है ना, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि भगवान तमाम हिंदुओं को की रक्षा करो और सिर्फ हिंदुओं को नवाजो। ये मुसलमान करते हैं मौलवी। आप खुतबे के बाद जो दुआ होती है, या अल्लाह आलम मुस्लिम इस्लाम पे रहम फरमा, या अल्लाह आलम इस्लाम को आबाद रख, उसको तरक्की दे, या अल्लाह कुफार को नीस तो नाबूद कर दे। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है, बाकी का नहीं है। कैसे जस्टिफाई करते हैं ये मौलवी? तो मैं आपको सिर्फ ये फर्क दिखाना चाह रहा था कि सनातन धर्म में इंसान प्रीमियर है, बाकी चीजें बाद में। इस्लाम मुल्लाओं के इस्लाम में मुसलमान होना प्रीमियर है। इसके बाद आप बैरोमीटर हर चीज के लिए अगर मुसलमान रखते हैं तो आई डोंट एक्सेप्ट दिस इस्लाम। ये मेरी नजर में इस्लाम नहीं है। मुल्लाओं के इस्लाम को मैं तो रिजेक्ट करता हूं और मुझे इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। ना मुझे उनके आगे हिसाब देना है, उन मौलवियों के आगे। मुझे मर के अपने अल्लाह को हिसाब देना है ना। वो मुझे यकीन है कि अगर अल्लाह है कहीं तो वो ऐसा गैर मुनसिफ नहीं हो सकता। ठीक है ना, उसी ने इंसान पैदा किए हैं ना। अगर जो पैदा करने वाला इंसान है वो अपने इंसानों से नफरत नहीं करता। एक माँ किसी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पागल हो जाए, होश खो बैठे, बच्चों को नहीं भूलती, बच्चों की दुश्मन नहीं होती। तो क्रिएटर कैसे सिर्फ उन बच्चों को, उन इंसानों को नवाजेगा जो 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन इंसान का, उसी के बच्चों का सत्यानाश करते हैं। तो बड़ा मसला है। पाकिस्तानी कौम की एक तरबियत की गई है 40 साल जियाउल हक के ज़माने से, तो इसके बाद आपके सामने आज ये एक इग्नोरेंट कौम मौजूद है, जो मैं बता दूं कि बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। दुनिया में जहां भी टेररिज्म होती है उसमें मेड इन पाकिस्तान होता है टेररिज्म।
न्यूजीलैंड में जिसने एक ऑस्ट्रेलियन ने मस्जिद में जाकर फायरिंग की थी, वो भी 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका था। आप कर ही नहीं सकते टेररिज्म जब तक कि आप पाकिस्तान की मदरसा यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेके नहीं आते, ट्रेनिंग लेके नहीं आते। इग्नोरेंट रखा गया है भाई। मैंने अपना केस तो बता दिया, यही केस 20-22 करोड़ पाकिस्तानियों का है। हमें शुरू से इग्नोरेंट रखा गया है, हमें नफरत सिखाई गई है। अब इस नफरत का तोड़ नफरत नहीं है, अब मोहब्बत से ही, समझा बुझा के ही लोगों को अपने रास्ते पे लाना है, दुरुस्त रास्ते पे। और जो मोहब्बत से नहीं मानता, फिर उसको कानून से लाएं, कानून को सख्त करें। शर्जील मेमन को पकड़ा ना इंडिया में, इसी तरह ना करें डिफरेंशिएट, वो अपीजमेंट वो छोड़ दें। अब हिंदुस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, जो गलत है उसको पकड़े, जो नफरत फैला रहे हैं जर्नलिस्ट उनको पकड़ें। ये ना देखें कि वो कौन से मजहब का है, कि उनके लोग उठ जाएंगे, ये होगा वो होगा। पाकिस्तान का केस तो होपलेस केस है। पाकिस्तान के केस में तो मैं ये कह ही नहीं सकता ना, क्योंकि वहां तो एक जर्नलिस्ट मोतीउल्लाह जान ने खाली इतना पूछ लिया कि आसिम बाजवा तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए कि तुमने ये गाड़ी खरीदी है 3 करोड़ की और इतनी जमीन है, ये वो। बेचारे को उठा के ले गए दिन दिहाड़े। एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा कि किसने उठाया। हामिद मीर टॉप का जर्नलिस्ट है, उसने साफ कहा, उसने कहा फुटेज में नजर आ रहा है वर्दियां शर्दियां, कहता एक भी सिविलियन एजेंसी नहीं थी, यानी पुलिस या एफआईए या ये लोग नहीं थे। बार बार कह रहा था, तो नाम लो ना भाई, फौजी थे। वो कहता है जिसने मेरे ऊपर हमला किया था, मैंने अदालत में हामिद मीर के ऊपर गोलियां चली थी, कहता है मैंने अदालत में नाम दिए कि मुझे इन लोगों पे शक है कि इन लोगों ने मारा है, बड़े बड़े जनरलों के नाम। कहता आज तक उनको अदालत बुला भी नहीं सकी। ये तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का हल हिंदुस्तान के पास है, और मुझे यकीन है कि यही प्राइम मिनिस्टर इंडिया का होगा जब पाकिस्तान का फैसला भी हो।